Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is epididymis anatomy. इस वीडियो में हम देखेंगे एपिडिdymis की anatomy। सबसे पहले इंट्रोडक्टिव बात करें तो इट इज़ एन ऑर्गन मेड अप ऑफ हाईली कोइल्ड ट्यूब विच एक्ट एज ए रेजरवायर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन में हमने बात की थी कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वहाँ पे बेसिकली फॉर्मेशन हो रही होती है स्पर्मेटोजोआ की। अब ये जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं ये ट्रैवल करके आ जाते हैं इनटू द एपिडिdymis। अब ये जो एपिडिdymis है ये स्टोरेज करवा रहा होता है इन स्पर्मेटोजोआ की। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये कॉइल्ड ट्यूब है। इसके इसके बाद हम देख सकते हैं इसके पार्ट्स को। इसका होता है एक हेड, एक बॉडी और एक टेल। दिस वन इज द हेड ऑफ द एपिडिdymis, दिस वन इज द बॉडी ऑफ द एपिडिdymis एंड दिस वन इज द टेल ऑफ द एपिडिdymis। सबसे पहले हेड की बात कर लेते हैं। हेड इज द इनलार्ज पार्ट एंड इट इज कनेक्टेड टू अपर पोल ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के अपर पोल के साथ ये कनेक्टेड है। इट इज मेड अप ऑफ हाईली कोइल्ड इफरंट डक्ट्यूल्स। इफरंट डक्ट्यूल्स कैसे आ रही होती हैं? सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे पास आ रही थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने आगे जाके दी थी स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। अब ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल मीडियास्टिनम टेस्टिस के अंदर आके इन्होंने दी थी एक नेटवर्क बनाया था अनास्टमोस होके, जिसको हमने कहा था रीटी टेस्टिस। अब रीटी टेस्टिस के अंदर से इफरंट डक्ट्यूल्स निकल रहे होते हैं। दीज आर द इफरंट डक्ट्यूल्स। अब इफरंट डक्ट्यूल्स आगे जाकर एपिडिdymis के हेड को बना रहे होते हैं। इफरंट डक्ट्यूल हाईली कोइल्ड होकर एपिडिdymis के हेड को बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बॉडी की। इट इज़ द मिडल पार्ट है। इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल डक्ट विच इज़ कोइल्ड ऑन इटसेल्फ, जिसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ एपिडिdymis। ये जो इफरंट डक्ट्यूल ने हेड बनाया था, हेड में एक कोइल्ड नेटवर्क बनाया था। ये कोइल्ड नेटवर्क एक सिंगल डक्ट के अंदर ओपन होता है, जिसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ एपिडिdymis। अब ये जो डक्ट ऑफ एपिडिdymis है यही बना रही होती है बॉडी ऑफ द एपिडिdymis को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेल की। इट इज़ द लोअर पार्ट also made up of single duct which is coiled on itself. This is called the duct of the epididymis. This one is the duct of the epididymis. At the lower end of the testis, this duct become continuous with the ductus deferens. ये टेस्टिस का लोअर एंड है। टेस्टिस के लोअर एंड पर ये कंटिन्यू हो रही है विद द डक्टस डेफरेंस। अब हम इन तमाम फीचर्स को 3D डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली टेस्टिस है। टेस्टिस के पोस्टीरियर बॉर्डर पे लेटरल साइड पे प्रेजेंट होने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं एपिडिdymis। अब इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। पार्ट्स की बात करें तो ये ऊपर वाला रीजन है इसका हेड, दरमियान वाला है इसकी मिडल पार्ट या जिसको हम बोलते हैं बॉडी, और इसके नीचे वाला पार्ट है टेल। अब ये जो अपर हेड है, हेड कहाँ पे प्रेजेंट है? एट द अपर पोल ऑफ द टेस्टिस, और जो टेल है वो प्रेजेंट है एट द लोअर पोल ऑफ द टेस्टिस। इसके बाद हम इसको एक और डायग्राम से भी देख लेते हैं। हमने बात की थी कि सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, वो आगे जाके देती हैं स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। स्ट्रेट ट्यूब्यूल मीडियास्टिनम टेस्टिस के अंदर आके एक एनास्टोमोसिक नेटवर्क बनाती हैं। उसके अलावा जिसको हमने रीटी टेस्टिस कहा था, रीटी टेस्टिस के अंदर से इफरंट डक्ट्यूल्स निकलते हैं। अब ये इफरंट डक्ट्यूल्स आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? दिस वन इज़ द हेड ऑफ द एपिडिdymis। अब ये जो एनास्टोमोसिक कोयल्स थी ये आगे जाके ओपन होती हैं टू द सिंगल डक्ट। इस सिंगल डक्ट को हमने क्या बोला था कि ये होती है डक्ट ऑफ द एपिडिdymis या एपिडिडाइमल डक्ट। ये होती है इन बॉडी के अंदर, उसके अलावा टेल के अंदर। उसके अलावा पार्ट्स को हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इफरंट डक्ट्यूल्स बना रहे हैं हेड, उसके अलावा ये आगे बॉडी है और ये इसके बाद ये टेल है। टेल एट द लोअर पोल ऑफ टेस्टिस क्या बनवा रही है? इफरंट डक्टस डेफरेंस, यहाँ पे वास डेफरेंस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आर्टीरियल सप्लाई की। आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो वो होती है टेस्टिकुलर आर्टरी। हमने जो टेस्टिस की आर्टीरियल सप्लाई पढ़ी थी उसमें भी हमने देखा था कि आर्टीरियल सप्लाई टेस्टिकुलर आर्टरी थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वीनस ड्रेनेज एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज की, सिमिलर टू दोज ऑफ द टेस्टिस। अब इसको हम समझ लेते हैं इस डायग्राम से।
टेस्टिस के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो वेन्स होती हैं जो कि टेस्टिस के अंदर ड्रेन कर रही होती हैं, ये एक प्लेक्सिस की फॉर्मेशन करवा रही होती हैं। दिस प्लेक्सिस इज़ नोन एज पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सिस। अब ये जो पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सिस है ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के अंदर जब एंटर होता है तो ये कंडेंस हो जाता है इनटू द फोर वेन्स, फिर ये एंटर हो जाता है इनटू द इंग्वाइनल कैनाल, और एट द लेवल ऑफ डीप इंग्वाइनल रिंग ये कंडेंस हो जाता है इनटू द टू वेन्स के अंदर। अब ये टू वेन्स बना देती हैं राइट साइड के केस में वन राइट टेस्टिकुलर वेन। अब ये जो राइट टेस्टिकुलर वेन है ये डायरेक्टली ड्रेन करती है इनटू द इन्फीरियर वेना cava, जबकि जो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन है वो पहले ड्रेन करती है इनटू द लेफ्ट रीनल वेन, उसके बाद जो लेफ्ट रीनल वेन होती है वो ड्रेन करती है इनटू द इन्फीरियर वेना cava। तो ये हमने बात कर ली वीनस ड्रेनेज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज की। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो वो ओरिजिनेट कर रही होती है फ्रॉम द प्री एयोर्टिक एंड ड्रेन कर रही होती है इनटू द प्री एयोर्टिक एंड पैरा एयोर्टिक लिम्फ नोड। दीज आर द प्री एयोर्टिक एंड पैरा एयोर्टिक लिम्फ नोड्स। अब ये L2 के लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। L2 के लेवल पे क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि जो टेस्टिस का ओरिजिन होता है एम्ब्रियोलॉजिकल अगर हम बात करें तो वो एब्डोमिन के अंदर हो रहा होता है। एब्डोमिन के अंदर ओरिजिनेट होकर टेस्टिस डिसेंड करती हैं इनटू द स्क्रोटम। तो इसके एब्डोमिनल ओरिजिन की वजह से इसको जो आर्टीरियल सप्लाई मिल रही है वो भी एब्डोमिन वाले रीजन से मिल रही है। इसकी जो वेनस ड्रेनेज हो रही है वो भी एब्डोमिन के अंदर एरिया के अंदर हो रही है। उसके अलावा जो लिम्फेटिक ड्रेनेज हो रही है वो भी इसके एब्डोमिन के रीजन के अंदर हो रही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई की बात करें तो ये सप्लाई होती है बाय द सिंपैथेटिक नर्व्स थ्रू द टेस्टिकुलर प्लेक्सिस। इसको सप्लाई करते हैं सिंपैथेटिक नर्व जो कि टेस्टिकुलर प्लेक्सिस की फॉर्मेशन करवा रही होती है। अब इसकी रूट वैल्यू की बात करें तो इसमें रूट वैल्यू होती है T11 से L1। इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये एब्डोमिनल रीजन में लाइक करने वाली रूट वैल्यू है क्योंकि बिकॉज ऑफ द एब्डोमिनल ओरिजिन ऑफ टेस्टिस। तो ये हमने बात कर ली एपिडिडिमस की एनाटॉमी के बारे में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.